गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके क्लास 9 के सर्कल का एक्सरसाइज 12 से का क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के आया हूं जी। देखिए, पहले एक बात बता देता हूं आपको, कहीं आपको एक्सरसाइज 11 से मिलेगा, कहीं आपको 12 से मिलेगा। एक्चुअल में पुराना वाला जो बुक है ना, उसमें चैप्टर 11 में सर्कल है, जबकि न्यू वाले बुक्स में चैप्टर 12 में सर्कल है। क्वेश्चन नंबर सब सेम है, लेकिन हाँ, न्यू वाले बुक्स में कुछ क्वेश्चन चेंज कर दिया है, इसलिए मैं न्यू वाले बुक्स का क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं जी आज। ठीक है, हम आते हैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे। इजी है, कोई टफ नहीं है, सब इजी है, बस आप देखिए समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोल रहा है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ एंगल B माइनस D इक्वल टू 60 डिग्री तो शो दैट द स्मॉलर ऑफ द टू इज 60 डिग्री। बोल रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो एंगल का डिफरेंस यानी एंगल B माइनस एंगल D का वैल्यू 60 डिग्री दिया है। अब बोल रहा है ना कि शो कीजिए उनमें से कोई एक जो छोटा वाला होगा वो 60 डिग्री का होगा। देखिए कैसे होगा। पहले आप सर्कल बना लीजिए, ठीक है, फिगर पहले बना लेते हैं, फिगर समझ में आ जाएगा। ये हुआ आपका सर्कल, ठीक है, और ये सर्कल का आपका क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आपको प्रॉपर्टीज पता है कि आमने सामने का जोड़ कितना होता है, 180 होता है ना। देखिए यहां पे दे दिया है, यहां पे सेंटर मान लेते हो, एंगल B माइनस एंगल D कितना दे दिया है, 60। देखिए एक लाइन में बन जाएगा ये। आइए इसके सोल्यूशन पे। हियर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एंगल B माइनस एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री, ये गिवन है ना। और यहां पे एंगल B प्लस, इसको इक्वेशन में मान लीजिए, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री होगा जी। कैसे होता है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। और कैसे होता है ये, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यही ना था इसका प्रॉपर्टी। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। एंगल B माइनस एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। यही ना था दूसरा इक्वेशन। यहां देखिए प्लस माइनस कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, डी कट गया तो 2B, 2 एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा जी आपका 240 डिग्री होगा। 180 में 60 ऐड किए तो एंगल B इक्वल टू कितना होगा जी आपका 240/2 हो जाएगा, यानी कट की कितना हो गया 120 डिग्री। अब देखिए आपके पास प्रॉपर्टीज था, यहां देखिए एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री था ना जी। तो एंगल B का वैल्यू कितना है आपका 120 डिग्री है, अब प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 180 माइनस 120 होगा, यानी सिंपली एंगल D इक्वल टू क्या आया 60 डिग्री आया। यही शो करना था, तो शो दैट द स्मॉलर ऑफ द टू इज 60 डिग्री। हेंस हियर एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री किसमें से, इन एंगल B एंड एंगल D। हियर एंगल D इज 60 डिग्री इन एंगल B एंड एंगल D, यानी B और D में से एंगल D क्या है आपका 60 डिग्री। यही हमें शो करना था। आई बात समझ, बहुत इजी है, इसमें कोई टफ नहीं है, बस सिंपल सा आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता है, ABCD बनेगा। यहां पर दिख भी रहा है B माइनस D का वैल्यू 60 डिग्री, तो ऐसे ही बन जाएगा B प्लस D इक्वल टू 180, तो D करेगा 2B इक्वल टू 180 प्लस 60 यानी 240, तो 2B इक्वल टू 240, तो B इक्वल टू 120। तो जब B आपका 120 है, दैट मींस आपका D कितना होगा 60 डिग्री। यही शो करना था, शो दैट द स्मॉलर ऑफ द टू इज 60 डिग्री।
इनमें से कोई एक, दोनों में से जो छोटा होगा वो कितना है 60 डिग्री। हेंस हियर एंगल डी बराबर 60 डिग्री एंगल बी एंड एंगल डी, यही हमें शो करना था। आई बात समझ में? अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत हुई तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसे जरूर बता दूंगा एक बार और। ओके, आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है ये देखिए, ऑन ए कॉमन हाइपोटेनस ए बी टू राइट ट्रायंगल ए सी बी एंड ए डी बी, ऑन ए कॉमन हाइपोटेनस ए बी टू राइट ट्रायंगल ए सी बी एंड ए डी बी आर सिचुएटेड ऑन अपोजिट साइड, यानी हाइपोटेनस से दोनों अपोजिट साइड में जो ट्रायंगल सिचुएटेड है, तो प्रूव करना है कि एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी इक्वल है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज 12C का जी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको इसमें समझना होगा। क्या समझना है ये देखिए, सबसे पहले तो आप हाइपोटेनस बना लीजिए, ठीक है। ये क्या हुआ आपका हाइपोटेनस ए बी है ना, ये हाइपोटेनस है आपका ए और बी। अब इसके दोनों साइड में जो ट्रायंगल बने हुए राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस साइड में क्या है आपका, मान लीजिए एसी भी है और इधर एडीबी है, यानी ये हो गया आपका एसीबी और ये हो गया आपका एडीबी। ये बताइए जब ये हाइपोटेनस है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। जब ये हाइपोटेनस है तो ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि हाइपोटेनस सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही आता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, दोनों अपोजिट एंगल का जो 180 हो जा रहा है। ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है सर्कल का। लेकिन पूछा क्या है, पूछा क्या है देखिए, एंगल बी ए सी बराबर है बी डी सी, एंगल बी डी सी, यानी इसके बराबर ना पूछ रहा है जी बी डी सी, ये बी डी सी पूछ रहा है। तो पहला काम कीजिए आप लोग, ये तो क्लियर हो गया कि 90 है 90 है, तो आमने सामने का जब अपोजिट 180 है तो इन दोनों का भी अपोजिट तो 180 होगा, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का जोड़ एडीबीसी का जो जोड़ है 360 होगा। जब AB का जोड़ सॉरी सी और डी का जोड़ 180 हुआ तो ए और बी का भी तो जोड़ 180 होगा। सी और डी मिलकर के 180 बना रहा है, तो बाकी ए और बी भी तो मिलकर के 180 बनाए, क्योंकि चारों मिलकर के 360 बनाता है। दैट मींस अपोजिट एंगल 180 बना रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। आप क्या कीजिए, आप इसको एक सर्कल से इंस्क्राइब कर दीजिए, घेर दीजिए इसको, ठीक है। इसको सर्कल से घेर दीजिए, मतलब ये सर्कल के अंदर है और ये आपका सेंटर हो रहा है, क्योंकि हाइपोटेनस पे 90 डिग्री बना, दैट मींस ये आपका डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर है। अब आप देखिए एंगल बी ए सी यानी ये और ये बी डी सी, ये दोनों बराबर नहीं होगा सेम सेगमेंट बीसी से, एंगल ऑन सेम सेगमेंट से। आ रही बात समझ में? ये 90 था तो 90 180 हो गया, यानी अपोजिट एंगल का जो आपका 180 किसमें होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ना होता है। और ये हाइपोटेनस पे बना हुआ है, दैट मींस ए भी आपका डायमीटर है। तो सिंपल सी बात ये आपका सर्कल जो है, ये जो बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो जब आपका एंगल पूछ रहा है एंगल बी ए सी और बी डी सी, तो जब बीडीसी को ज्वाइन करते दिख जा रहा है कि बीसी पे ही दोनों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीसी है, यहाँ पे बीसी है, दोनों को दोनों सेम सेगमेंट पे आए हुए हैं जी। तो एंगल ऑन सेम सेगमेंट से दोनों एंगल इक्वल नहीं हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए क्या दिया है, इन ट्रायंगल कौन सा था जी आपका ए सी बी एंड ट्रायंगल एडीबी, क्या ये ए बी इज हाइपोटेनस एंड ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल एडीबी आर राइट एंगल ट्रायंगल, आर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए आप एंगल डी या फिर एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री होगा जी,
यही ना होगा, क्योंकि आपका ब्रैकेट में लिख दीजिए ए बी इज हाइपोटेनस। ए बी जब हाइपोटेनस है तो ये दोनों 90 90 होगा हाइपोटेनस से। तो आपका एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इट शोज, ये क्या शो कर रहा है कि आपका ए डी बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये कौन सा प्रॉपर्टी दिखा रहा है, सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल। यही ना शो कर रहा है ये। तो इट शो एबीसीडी सॉरी एडीबीसी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ज्वाइन, अब क्या कीजिए आप, ज्वाइन डी टू सी, डी टू सी। तो एंगल ए क्या था जी आपका बी ए सी ना, एंगल बी ए सी बराबर एंगल क्या हो जाएगा बी डी सी। बी डी सी ब्रैकेट में डाल दीजिए, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम सेगमेंट कौन सा है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट बीसी। हेंस आपका क्या एंगल पी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल बी डी सी। प्रूफ, यही ना प्रूफ करना था हमें। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूं। एंगल ट्रायंगल एसीबी और एडीबी में ए बी हाइपोटेनस है, तो ट्रायंगल आपका एसीबी और एडीबी राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो एंगल एडीबी बराबर एंगल एसीबी बराबर 90 डिग्री होगा ना। एसीबी और एडीबी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ए बी हाइपोटेनस। और देखिए एंगल एडीबी प्लस एंगल एसीबी इक्वल टू 180 हो रहा है, किससे, सम ऑफ अपोजिट एंगल से। ठीक है, इट शोज, ये आपका एडीबीसी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ज्वाइन डी टू सी, अब जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन डी से, डी को सी से मिला दीजिए, डी टू सी, तो एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी डी सी किससे हो जाएगा जी, एंगल ऑन सेम सेगमेंट बीसी, एंगल ऑन सेम सेगमेंट बीसी है, एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी डी सी। प्रूफ, ये बहुत इजी है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इसको समझ लीजिए ना, आप अपने तरीके से बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही तरीका लीजिए, आप अपने मेथड से भी बना सकते हैं, आपको जो मेथड सुटेबल लगे। बस इसको मेरा पहला पर्पस था आपको समझा देना। अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा, इस क्वेश्चन को और डीपली ले जाऊंगा। इतना छोटा मैं बनाऊंगा नहीं, इसे और लॉन्ग कर दूंगा। ओके, सो आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ये 26 क्या बोल रहा है, ABCD is a quadrilateral such that A is the center of circle passing through B, C and D. तो prove that angle CBD plus angle CDB equal to 1/2 angle BAD. एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका पॉइंट A जो है ना सर्कल का सेंटर है, और बाकी जो बच गया BCD वो सर्कल के बाउंड्री पे टच है। तो ये जो एंगल BCBD प्लस एंगल CDB इक्वल टू 1/2 एंगल BAD क्या है हमें प्रूफ करना है। तो पहले आप फिगर को देखिए, ये आपका सर्कल पहले बना लेते हैं ना, सर्कल से स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, ये सर्कल हुआ और ये इसका सेंटर, और सेंटर क्या है A है, और ये रहा इसका क्वाड्रिलेटरल। इसका क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा ही बनेगा जी, क्योंकि BCD इसी तरह आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा BCD, BC और D। प्रूफ क्या करना है, एंगल CBD यानी हमें इसे भी ज्वाइन करना होगा। ठीक है, एंगल CBD और CD
बी इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल बी ए डी। भाई यहाँ पे आपका 1/2 लगा दिया, यानी किससा जा रहा है, आर्क और सेंट्रल वाला, क्योंकि सेंट्रल एंगल बन रहा है ना। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले ज्वाइन कर लीजिए ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए और इसको मान लीजिए आप डी तक गया तो ई मान लीजिए। अब देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, पहले समझ लीजिए उसके बाद बनाया जाएगा। ये जो एंगल है ई वाला, ये बी ए डी का आधा होगा जी, ये वाला एंगल, क्योंकि आपको पता है ना सेंट्रल एंगल जो होता है आर्क एंगल का डबल होता है, तो आर्क एंगल सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ एंगल बी ए डी। ये तो यहीं पे हो गया, एंगल बी ए डी आधा हो गया। तो अब ई और सी मिलकर के 180 बनाएगा जी, एंगल 1/2 प्लस 1/2 एंगल बी ए डी, एंगल बी, यहां पे आपका, यहां देखिए समझिए इसको पहले, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 होगा ना जी। तो एंगल सॉरी बीईडी ना जी, एंगल बीईडी, एंगल बीईडी और बीसीडी मिलकर 180 होगा ना। तो और बीईडी कितना है आपका, 1/2 एंगल बी ए डी, यही ना है जी, प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर कितना होगा जी, 180 माइनस 1/2 एंगल बी ए डी होगा। यहां तक तो आप समझ ही रहे हैं कि आपका एंगल बी ई डी प्लस बी सी डी बराबर 180 होगा अपोजिट एंगल से, और बी ई डी आपका क्या हो गया, 1/2 ऑफ एंगल बी ए डी, बी ए डी का आधा बन गया ये। तो एंगल बी सी डी बराबर, यहां बी ई डी की जगह पे 1/2 बी ए डी रख दिए, बी ए डी से मतलब है, यहां पर देखिए बी ए डी से मतलब है, बी ए डी रख दिए, तो बी सी डी बराबर 180 माइनस एंगल 1/2 ऑफ एंगल बी ए डी हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल किसमें आएंगे हम, बीसीडी में, इन ट्रायंगल बीसीडी, ट्रायंगल बीसीडी में, बीसीडी एंगल बीसीडी प्लस एंगल बीडीसी, बीडीसी प्लस एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी इक्वल टू 180 होगा ना जी, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से, ट्रायंगल बीसीडी में। अब देखिए क्या था, सीबीडी या फिर बीसीडी, यहां पर देखिए आप बीसीडी, ये बीसीडी किसके बराबर, 1/2, 180 माइनस 1/2 एंगल बीएडी के बराबर है, प्लस यहां प्लस है ना, ये बीसीडी की जगह पर हम इसका वैल्यू रख दिए, अब प्लस एंगल बीडीसी या फिर सीडी भी लिखिए इसको, ताकि आप लोग के जैसा है, एंगल सी बी, एक मिनट यहां पर गड़बड़ हो गया है, एंगल बीसीडी और बीडीसी, यहां पर सीबीडी ले लेते हैं ना जी, सीबीडी नहीं होगा, एंगल सीबीडी, सीबीडी, क्योंकि बीच में सी है, बीच में डी है, बीच में बी है, तो बीसीडी की जगह पर तो रख दिए बीसीडी वाला वैल्यू, और उसके बाद ये बच गया आपका एंगल सीडीबी और प्लस एंगल सीबी, सीडीबी हो गया तो सीबीडी इक्वल टू कितना हो गया, 180। ठीक है, यहां देखिए 180 खत्म हो गया, और इसको उठा के उधर भेज देते हैं, यानी आपका एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू, ये कितना चला जाएगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, 1/2 एंगल बी ए डी, एक लाइन में बन गया। आई बात समझ में, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे किया हूं। क्या करना था इसको, पहले ये सेंट्रल एंगल से आधा हो जाता है, ठीक है, ये आर्क एंगल सेंट्रल एंगल का आधा हो जाता है, तो फिर इन दोनों का सम 180 होता है, तो जब 180 होता है तो इसको बीसीडी बराबर 180 माइनस कर देते हैं इसको बीएडी, क्योंकि यहां पे इसका वैल्यू डाल दिए हैं, बीएडी कर दिए, उसके बाद इस ट्रायंगल में दोनों को जोड़ते हैं, तो इसका प्लस इतना बराबर, प्लस इतना बराबर 180 होगा ना जी, तीनों एंगल का जोड़ 180 होगा, और बीसीडी के बराबर हम वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पे 1/2 एंगल बीएडी पहले निकाल चुके हैं, वो वैल्यू रख दिए और इन दोनों को जोड़ दिया, और इन दोनों को यहाँ देखिए ये 80 उधर घट जाता, 0 हो जाता, इसलिए प्लस में था तो दोनों को घटा करके 0 कर दिए, ये माइनस में था उधर भेज दिया, यानी एंगल सीडीबी और सीबीडी बराबर कितना आया, 1/2 एंगल बीएडी, और यही हमें प्रूव करना था। आइए अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए ABCD is a quadrilateral,
ठीक है, ए इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड BCD लाइज ऑन सर्कल। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ज्वाइन कंस्ट्रक्ट कर लीजिए यहां पे, ज्वाइन B एंड D टू E ऑन सर्कल, यानी बी और डी को ले जाकर ई से ज्वाइन कर दीजिए सर्कल पर। ठीक है, अब देखिए आप, एंगल बी ए डी बराबर 2 इंटू एंगल बी ई डी। कैसे जी? सेंट्रल एंगल is twice of arc angle। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, इसलिए छोटा छोटा लिख दिया हूं। सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस ऑफ आर्क एंगल, तो एंगल बी ई, हमें ऊपर का चाहिए था ना, बी ई डी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एंगल बी ए डी। ठीक है, इतना हो गया। अब आइए नाउ, अब एंगल बी ई डी प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री होगा जी। ब्रैकेट में बता दीजिए, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखिए बीईडी की जगह पे एंगल बीईडी का वैल्यू यहां पे हमने फाइंड किया, इसको इक्वेशन में मान लीजिए ना। ठीक है, तो बीईडी की जगह पे बीईडी डाल दीजिए, 1/2 एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रॉम 1, इसको इक्वेशन में माने थे ना। तो एंगल बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा जी, एंगल बी सी डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 1/2 एंगल बी ए डी। ठीक है, अब आइए इन ट्रायंगल, अब आइए आप इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी देखिए, एंगल बीसीडी प्लस एंगल सीबीडी प्लस एंगल सीडीबी इक्वल टू 180 होगा जी। ब्रैकेट में लिख दीजिए, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल बीसीडी की जगह पे डाल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 माने, इसको मिटा देते हैं जी इधर से, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहां देखिए, एंगल बीसीडी की जगह पे हो जाएगा आपका 180 माइनस 1/2 एंगल बीएडी प्लस एंगल बीसीडी की जगह पे ये आ गया आपका, बीसीडी की जगह पे ये आ गया पूरा, और यहां पे आपका एंगल सीबीडी प्लस एंगल सीडीबी इक्वल टू 180। ये किससे लिया है आप, फ्रॉम 2 से ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ये 2 से निकाल रखे वैल्यू हम बीसीडी का, यहाँ पे ये बीसीडी का वैल्यू रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस 180, यहाँ पे प्लस 180 है, तो उधर जाकर तो माइनस हो जाएगा, इसलिए 180 पहले हटा देते हैं। सिंपल से ये माइनस में आ गया, तो एंगल सीबीडी प्लस एंगल सीडीबी इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इसको उधर भेजेंगे ना, 1/2 एंगल बीएडी। यही ना प्रूफ करना था जी हमें, ये हो गया आपका प्रूफ। आई बात समझ में? बहुत इजी है जी, बस थोड़ा सा इसमें फेरबदल करना था, और फेरबदल से हमारा सारा हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, इसका आधा इसको बना दिया, यानी इसका ये आधा है ना, इसके रख दिया, इसका वैल्यू, इसका सब 180 है,
तो इसमें से उसको घटा लिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसका सम कितना था 180 है, इसकी जगह पे इसको रखते BCD का वैल्यू निकाल दिए, और उसके बाद इस ट्रायंगल में है, इस तीनों का जोड़ 180 था, तो इन दोनों का जोड़ में 180 180 से हमारा घट गया, और यहाँ पे एंगल आपका CBD और CDB का वैल्यू क्या आया 1/2 एंगल BAD। आई बात समझ में? अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे, मैं आपको और डीपली समझा दूंगा। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन नंबर 18, इसलिए मैं उसे लास्ट में बता, वैसे तो आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है, ये लास्ट क्वेश्चन था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ये एक बच्चे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको इसे बाद में बता रहा हूं लास्ट में। देखिए क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC, AD equal to BC and angle ADC बराबर एंगल BCD, एंगल ADC बराबर क्या एंगल BCD, तो शो दैट द पॉइंट ABCD लाइज ऑन अ सर्कल। आपका जो पॉइंट ABCD है ना, ये सर्कल पे लाइक कर रहा है, यही शो करना है। देखिए यहां पे ये फिगर में दे दिया है D और E, और ये CF, DE और CF ज्वाइन परपेंडिकुलर है, ये फिगर में दिया है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला है, इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा। पहला काम आप कीजिए क्या, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन D to E on AB as DE परपेंडिकुलर AB, ठीक है, DE परपेंडिकुलर क्या है आपके AB पर परपेंडिकुलर है, D को E से ज्वाइन कीजिए AB पर ऐसे कि DE परपेंडिकुलर AB है, एंड ज्वाइन C to F on AB as CF परपेंडिकुलर AB, CF परपेंडिकुलर AB, ठीक है, इतना हो गया। पहला काम क्या कीजिए कि आप इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लीजिए। इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने से ये फायदा होगा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। वैसे भी कॉन्ग्रुएंस हो भी जाएगा कि ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है ना जी। तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस सिमिलर हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि AD बराबर BC भी है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा 90 माइनस एंगल ADE से और यहाँ BCF से। तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका एंगल A और एंगल B इक्वल, एंगल D और एंगल C ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, तो ये दोनों एक जैसा हो जाएगा और ये दोनों एक जैसा। तो किसी दोनों को उठा करके हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट एंगल को 180 प्रूफ कर देंगे। इससे ये फायदा होगा कि हमारा ABCD जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डेट मींस आपका ABCD क्या है, सर्कल पे लाइज कर रहा है। आते हैं टू प्रूफ क्या करेंगे जी, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल किसके, AED ना, तो BFC, ट्रायंगल BFC, ठीक है। आते हैं प्रूफ में क्या दिया देखिए, AD बराबर आइए पहले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BFC, ठीक है। यहां पर दिया है ना AD बराबर BC, ये क्या है जी आपका गिवन है, पहले दिया हुआ ये AD बराबर BC गिवन है। और उसके बाद देखिए आपका एंगल AED बराबर किसके, BFC के, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, DE एंड CF परपेंडिकुलर ऑन AB, इसी से है ना जी। तो देन फ्रॉम दो तो मिल गया एक हाइपोटेनस, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के लिए ये क्या है, इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के दोनों क्या है, हाइपोटेनस है, और ये राइट एंगल है, यानी RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देयरफॉर देन
फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी या फिर RHS, देन फ्रॉम RHS आपका ट्रायंगल क्या है जी, AED कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BFC। RHS क्राइटेरिया लिख दीजिए या कॉन्ग्रुएंसी लिख दीजिए, RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी, देन फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BFC। जब ट्रायंगल AED हो गया BFC के तो आपका एंगल, यही दोनों एंगल को बराबर प्रूव करना था जी, एंगल EAD बराबर हो जाएगा BFC, सॉरी FBC, एंगल FBC किससे, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है, CPCT से। अब देखिए एंगल EAD को आप एंगल BAD भी तो लिख सकते हैं, एंगल BAD, एंगल BAD और बराबर हो जाएगा FBC को आप लिख सकते हैं ABC, एंगल ABC, ठीक है। मान लीजिए इसको इक्वेशन 1, ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है ऑलरेडी ADC बराबर BCD, एंगल ADC बराबर एंगल BCD, ये क्वेश्चन 2 मान लीजिए क्या है आपका गिवन भी है, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, फ्रॉम 1 + 2 एंगल BAD प्लस एंगल ABC, BAD ABC प्लस एंगल ADC, एंगल ADC प्लस एंगल कौन सा है, BCD, एंगल BCD इक्वल टू 360 होगा जी, 360 डिग्री, किससे जी, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये बताइए एंगल BAD किसके बराबर, ABC के बराबर है ना, यहां देखिए, तो एंगल BAD की जगह पे ABC की जगह एंगल BAD प्लस एंगल ABC की जगह पे एंगल BAD लिख सकते हैं ना, क्योंकि ABC बराबर एंगल BAD के, प्लस हमें ऑपोजिट में जाना है, तो एंगल ADC बराबर एंगल BCD के, तो एंगल ये ADC के जगह पे एंगल BCD लिख सकते हैं, BCD प्लस एंगल BCD को हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर कर देते हैं, ये देखिए, ये BAD प्लस BAD, 2 एंगल BAD प्लस 2 एंगल क्या होगा, BCD प्लस BCD, 2 एंगल BCD इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। तो 2 कॉमन निकालिए, एंगल BAD प्लस एंगल BCD बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ये कट गया आपका, 180 हो गया ना 2 से, तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। तो सिमिलरली, इसी तरह सिमिलरली आपका एंगल ये BAD प्लस BCD था ना, तो हो जाएगा ABC, एंगल ABC प्लस एंगल CD या फिर ADC, एंगल ADC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। हेंस अतः आपका ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या प्रूव कर रहा था, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड ABCD लाइज ऑन सर्कल। आई बात समझ में? देखिए बहुत इजी था, बस थोड़ा सा इसमें घुमाना था हमें। ट्रायंगल AED और BCF को बस हमें कांग्रुएंस प्रूव करना था। यहां पे हम खुद से ज्वाइन किए 90 डिग्री का। इससे हमें यह फायदा हुआ
कि ये RHS से यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल हो गए। जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इनका जोड़ क्या हो जाएगा, मतलब चारों का जोड़ 360, तो इनका जोड़ किसी एक को पकड़ना था हमें या अपोजिट वाला ही पकड़ना था, अब जैसे भी पकड़ सकते थे। यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर हो, ये दोनों आपस में, हमें इस ट्रिक से रखना था कि इसका अपोजिट का जो सम है 180 निकल आया। तो हम क्या किए, BAD एक साइड में दोनों को तरफ A ले लिया, एक साइड में दोनों तरफ C ले लिए, तो दोनों क्योंकि बराबर था ही, यहाँ पे देख ही रहे हैं ये BCD बराबर था ADC के, तो ADC की जगह पर BCD रख दिए, ये दोनों बराबर थे ना जी आपस में। और यहाँ पे देखिए ABC बराबर था BAD के, तो यहाँ पे इन दोनों को रख लिए बराबर में, ठीक है, उसकी जगह पर रख दिए। तो 2 बार ये हो गया, 2 बार ये हो गया, तो 2 कॉमन निकाल 360 कटा दिया, 180 आ गया। तो दोनों का जोड़ यानी अपोजिट का जोड़ 180। तो ठीक उसी तरह अगर हम इसके जगह पे इसको रखते हैं, बताए यहाँ BCD लिए ना, तो यहाँ पर हम ADC छोड़ देते हैं और यहाँ पे BCD की जगह पे ADC ले लेते हैं, और यहाँ पे जो ABC की जगह पे BAD लिए हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, BAD की जगह पे ABC लेते हैं, यहाँ पे ABC छोड़ देते हैं, तो हमारा ये दोनों आ जाता है, सॉरी ये दोनों आ जाता हमारा ये वाला। तो इस तरह क्या हुआ, आपका दोनों साइड से आपका 180 प्रूव हो गया, यानी अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या है 180 डिग्री शो कर रहा है ना, यानी एंगल ABC प्लस ADC बराबर 180, हेंस ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इस बीच में आप लिख भी सकते हैं इट शोज द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीच में आप चाहो तो लिख सकते हो इट शोज सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट एंड ABCD लाइज ऑन अ सर्कल। आई बात समझ में? आई होप आपको एक्सरसाइज 12C या फिर पुराने बुक वाले में 11C तक में सर्कल आज खत्म भी हो गया जी। अब इसके आगे सर्कल में सबके सब ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन फंसता है तो प्लीज आप मुझे मेंशन कीजिए, मैं बताऊंगा। आई होप सर्कल में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर होती है तो आप मुझे बेझिझक पूछिए, कोई टेंशन नहीं है और कोई शर्माना भी नहीं है, आप बेझिझक पूछिए, मैं बताऊंगा आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। और आप लोग प्लीज सारे क्वेश्चन को टच कीजिए, RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका मैथ्स आपका होते जाएगा और उतना ही आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। कहां क्या करना है, कहां क्या लगाना है, सारा माइंड में आ जाएगा आपके। नहीं बनाओगे, सिर्फ वीडियो देख के ही छोड़ दोगे या फिर वीडियो ना भी देखोगे ना, वीडियो ना देख करके भी आप बनाओगे तो भी आपका मैथ होगा। लेकिन अगर आप नहीं बनाओगे ना तो फिर ना मेरे पढ़ाने का फायदा है ना आपके इस टाइम जो छुट्टी चल रहा है ना, मेहनत करने का ये टाइम है। लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत अच्छा मौका मिला है, सबको अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करने का मौका मिला है। जरूरी नहीं कि हम स्कूल जाए और कोचिंग जाए तो ही पढ़ाई हो, हम घर से भी अपने कंसेप्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आप जितना अपना दिमाग लगाएंगे उतना आपका कंसेप्ट उभर के बाहर आएगा, आपका मेमोरी पावर खुलेगा, आपका अपना नॉलेज आएगा। तो आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्लीज आप घर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लापरवाही नहीं इस टाइम में, ओके। और आप मेरे लिए बस इतना कीजिए, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी मेरा वीडियो मिले जो इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।